जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रहोतगी। आज देश भर में आजकल जो चर्चा हो रही है बिहार चुनाव को लेकर हो रही है, काफी ज्यादा वहां पे हलचल मची हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि बिहार में क्या चल रहा है। और जिस तरह से पहले चरण की नामांकन की तिथि जो वापस लेने के नाम थे वो खत्म हो गई है और सीधे तौर पर पता चला है कि महागठबंधन में 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के दल आपस में ही लड़ेंगे। और इससे साफ पता चलता है जो कलह है, जो अंदरूनी एक तालमेल की कमी थी, वो बिल्कुल खुल करके सामने आ गई है। चाहे जितना भी पर्दा डालने की कोशिश की हो इन दलों के नेताओं ने जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, जो बयानबाजी कर रहे थे कि सब ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। 12 सीट बहुत होती है और इन सीटों पर आपको बता दें कि 6 सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी यानी तेजस्वी यादव और राहुल की पार्टी आमने सामने भिड़ रही हैं। 4 सीटें ऐसी हैं जहां पे सीपीआई और कांग्रेस आपस में भिड़ रही हैं और 2 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी और आरजेडी जो है उसके उम्मीदवार आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये जो डैमेज हुआ है महागठबंधन में वो खुलकर सामने आ गया। अभी तक चर्चाएं चल रही थी, बातचीत चल रही थी कि सब सुलह निपटारा कर लेंगे, सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन जो तालमेल का अभाव है वो साफ दिखाई दिया। लेकिन अब बात आज हम वो नहीं कर रहे, बात आज हम करेंगे अमित शाह के बिहार दौरे की और उनके मैजिकल जो कहते हैं ना चाणक्य नीति की, किस तरह से उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया, पूरी बाजी उन्होंने पलट दी और एक तरह से खेला कर डाला। 10 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां जो बीजेपी के बागी नेता थे जिनको टिकट नहीं मिला था वो निर्दलीय लड़ रहे थे। इस तरह से कई और सीटें ऐसी थी जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए थे, लेकिन अमित शाह ने उन सब से बात की पर्सनली जाकर। और 10 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां पर उन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। कई सीटें तो ऐसी थी, कई उम्मीदवार तो ऐसे थे कि ढोल बाजे के साथ चलने लगे थे नामांकन भरने के लिए, लेकिन एंड टाइम पर एक मैसेज गया, बातचीत हुई और उन्होंने नामांकन अपना वापस ले लिया या भरा ही नहीं। ये अमित शाह का एक दौरा सिर्फ बिहार का हुआ और ये खेला हो गया। और यही कारण है कि कहते हैं ना अमित शाह को कि चाणक्य नीति है उनकी और वो जहां भी जाते हैं बाजी पलट देते हैं। तो ये बाजी उन्होंने बुरी तरह से पलट दी, क्योंकि एनडीए में भी बहुत ज्यादा घमासान चल रहा था सीटों को लेकर। बागी उम्मीदवार काफी सामने खड़े हो गए थे, नामांकन भर दिया था, कुछ न कुछ तैयारी कर रहे थे, लेकिन अमित शाह के एक दौरे ने सब खत्म कर दिया। और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बहुत ज्यादा चर्चा में है, जहां पर अमित शाह ने बाकायदा पर्सनली बात करी। जैसे कि हम पटना की सीट की बात करें, पटना की जो मेयर हैं उनकी जो मेयर सीता जी हैं उनका बेटे शिशिर ने टिकट निर्दलीय उम्मीदवार के लिए टिकट भरा, लेकिन अमित शाह ने बात करी, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसी तरह गोपालगंज की सीट थी जहां पे बीजेपी के विधायक कुसुम देवी, उनके बेटे सीट चुनाव लड़ना चाह रहे थे निर्दलीय, लेकिन अमित शाह ने बात की, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसी तरह बक्सर और भागलपुर में भी इसी तरह से बातचीत करी और अमित शाह ने नामांकन नहीं होने दिया। इसी तरह से पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और एक और मंत्री जो थे वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन अमित शाह ने बात की और उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो ये जो गेम पलटा जा करके अमित शाह के एक विजिट से, और कहते हैं ना अमित शाह के बारे में वो जहां जाते हैं समझ लो कि कुछ ना कुछ खेल करके जरूर आते हैं। तो बिहार में सिर्फ उनका एक दौरा था, उन्होंने बार बार कोई ज्यादा दौरा नहीं किए बिहार में। अभी रिसेंटली उन्होंने एक दौरा किया और जो जितने भी अंदरूनी कलह चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी कि चिराग नाराज है, नीतीश नाराज है, सीटों को लेकर मांझी नाराज है, बाकी उम्मीदवारों ने जो टिकट थे नामांकन भर दिए थे, अमित शाह ने सिर्फ एक विजिट की और सब ठीक कर दिया। और इस सब के बीच जन स्वराज पार्टी के जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने आरोप भी लगा दिया कि 3 उम्मीदवार थे उनके जन स्वराज पार्टी के, जिन पर अमित शाह ने और जो धर्मेंद्र प्रधान है वहां के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी, उन्होंने दबाव डाला और उन्होंने टिकट वापस ले लिया, अपना नामांकन वापस ले लिया। और इनमें से डॉक्टर शशि शेखर की जो है काफी बात हो रही है, गोपालगंज की थी, क्योंकि इन्होंने चुनाव प्रचार अपना धड़ल्ले से शुरू कर दिया था, लेकिन एंड टाइम पर ये प्रचार प्रसार से गायब हो गए और अपना नामांकन वापस ले लिया। इसी तरह अखिलेश कुमार एक है डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, अमित शाह के कहने पर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके पीछे वजह क्या रही, किस तरह के प्रलोभन दिए गए,
ये सब बातें तो अंदर छुपी रहती है, सामने नहीं आती, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अमित शाह के जाने पर गेम चेंज हुआ। और क्या फर्क है, अब यही हम फर्क की बात करें कि क्या फर्क है। तेजस्वी यादव एक तरह आरजेडी की कमान संभाले हुए थे और दो बड़ी पार्टी वहां पे, और कांग्रेस, दोनों ही बड़ी पार्टी है, दोनों महागठबंधन में इंपॉर्टेंट भूमिका थी, लेकिन उनका रोल क्या रहा। तेजस्वी यादव तो बिल्कुल फ्लॉप हो गए, वो मना नहीं पाए, सब लोगों ने अपने हिसाब से वहां सीट डिक्लेयर कर दी, वो कांग्रेस तक को कन्विंस नहीं कर पाए। और उसका हल क्या निकला, कुछ हल नहीं निकला। और ये भी देखा गया कि तेजस्वी यादव ने जब अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो कोई भी महागठबंधन का लीडर उनके साथ नहीं था, बड़ा लीडर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे वो और कोई दल हो। तो इससे साफ लगा कि कहीं ना कहीं मतभेद है। और दूसरी तरफ हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दौरे किए थे बिहार में और बहुत कह रहे थे कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं यहाँ पर, बिहार में कुछ करना चाहते हैं और कुछ होगा। लेकिन एंड टाइम पर सब टाइम फिक्स हो जाता है। जो अभियान चलाते हैं राहुल गांधी, या उन्होंने एक तरह से बिल्कुल डिस्टेंस बना लिया बिहार से, और कहते हैं ना कि छोड़ दिया कि जो हो रहा है होने दो। और या शायद ये हो सकता है कि मैदान छोड़ के भाग गए। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी ने देखा कि उनसे बात नहीं बनने वाली है, तो यहाँ से साइड लाइन ही हो लो, नहीं तो सारा जो हार का ठीकरा भी होगा सब उनके सर पर आएगा। और ये होता है कि जब राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं, जब हार होती है तो डेफिनेटली आपको अकाउंटेबल बनाया जाता है। लेकिन बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी ने एक चुनावी माहौल बनाया था, यात्रा की, खूब सारे दौरे किए, एंड टाइम पर बिल्कुल एक दूरी बना ली, या तो उनको आभास हो गया कि जो अंदरूनी कलह चल रही है उसको वो मतलब ठीक तरह से निपटा नहीं पाएंगे, सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने आप को एक दूरी बना ली कि बिहार में अगर कुछ गड़बड़ी हो तो उनके ऊपर ठीकरा ना फोड़ा जाए। और यही कारण है राहुल गांधी ने दूरी बना ली। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह ने एक दौरा किया और सब कुछ वहां पे ठीक कर दिया। और इन सबके बीच खबरें ये भी आ रही है कि कांग्रेस ने बाकायदा अशोक गहलोत जैसे अनुभवी नेता को, कांग्रेस नेता को तुरंत बात करने के लिए तेजस्वी यादव से बिहार रवाना किया है। कहा है कि आप बिहार जाइए, और जिस तरह से 12 सीटें हैं उसको लेकर बात चल रही है, उन्होंने ये भी कहा गया है कि थर्सडे को, यानी कल, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा रखेंगे जिसमें दिखाने की कोशिश की जाएगी कि अगर 12 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है आमने सामने तो एक फ्रेंडली चुनाव है ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैनिफेस्टो के लिए किस तरह से बात होगी, किस तरह से पॉइंट्स होंगे, इसके लिए कहा जा रहा है कि थर्सडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन थर्सडे आने में अभी काफी समय बाकी है, और आपको पता है राजनीति में एक एक मिनट में क्या कुछ हो जाता है किसी को पता नहीं है। लेकिन यहाँ राहुल गांधी खुद नहीं गए, उन्होंने यहाँ अशोक गहलोत को भेजा है। वेणुगोपाल ने बात की अशोक गहलोत से, पता चला कि अशोक गहलोत जा रहे हैं और वहां जाके वो तेजस्वी यादव से बात करेंगे। जो वहां पे सब इतना अंदर ही अंदर जो कलह सामने आ गई, और इन सीटों पर, 12 सीटों पर इनका कोई भी जो है एक फ्रेंडली, एक जो कहते हैं ना गठबंधन या फ्रेंडली उम्मीदवार खड़ा नहीं हो पाया, और सब दलों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। तो ये फर्क है अमित शाह में और जो और दल के नेता है कि अमित शाह जहां जाते हैं वहां हारी हुई बाजी जो है जीत में बदल देते हैं। और जो ये तेजस्वी यादव कहो, राहुल गांधी इन्होंने एक माहौल तैयार किया था बिहार में, अच्छा माहौल बन गया था, काफी सारी यात्राएं हुई थी, तेजस्वी यादव ने भी की, राहुल गांधी ने भी किए, बहुत सारी स्पीचेस दी, यंगस्टर्स जुड़ने लगे थे। लेकिन एंड टाइम पर लग रहा है कि जो थोड़ी जीत की बाजी थी वो हार में बदल गई है। मतलब अपने आप ही सरेंडर जैसे होता ना, वैसा लग रहा है कि कांग्रेस ने वहां कर दिया। अब इसके पीछे कारण क्या है, ये तो डेफिनेटली कांग्रेस के बड़े नेता ही जान पाएंगे, खुद राहुल गांधी जान पाएंगे कि बिहार क्यों छोड़ दिया एन वक्त पर। और बाकी तो डेफिनेटली जो भी होगा रिजल्ट के बाद ही सामने आएगा कि जो रणनीति थी अमित शाह की कितनी कामयाब रही बिहार में। तो दोस्तों, बिहार में चुनाव है, हमारी कोशिश है कि हम अपने प्रोग्राम ज्यादातर बिहार पे फोकस करें, क्योंकि हर कोई बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखता है, बिहार के बारे में जानना चाहता है। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, बने रहिए, और अपने कमेंट्स आप जरूर शेयर करना ना भूलें, हमको इससे मोटिवेशन मिलता है। बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।